अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। अपने मैं दोस्त को वो लेके गया था एक स्टोर में, और उन्होंने वहाँ पर कुछ हैलोवीन की जो शॉपिंग वगैरह की थी अपने बच्चों के लिए। बहैसियत मुसलमान मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता कि चुड़ैलों भूतों का जो है वो त्यौहार जो है वो मनाया जाए। बहरहाल मुझे उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि जी ये त्यौहार तो हमने बहुत सुना है, पर ये मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में भी जो है वो थोड़ा-सा हमें थोड़ा बताइए। तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो में जो है मुख्तसरन मैं आपको इसकी तारीख़ बता दूँ कि हैलोवीन एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों गली मोहल्लों, सड़कों पर जा बजा खौफनाक चेहरे और लिबादों में मलबूस छोटे बड़े भूत, चुड़ैलें और इस तरह की जी हाँ दूसरी चीज़ें जो हैं अक्सर आपको नज़र आती हैं अक्टूबर के महीने से ही। और अक्सर कद्दू जो हैं वो घरों के बाहर जो है ना लोगों ने सजाए होते हैं, जिन पर बहुत सी हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती हैं, और फिर उनके अंदर मोमबत्तियां भी जो हैं वो जलाई जाती हैं उनको मज़ीद जो है वो डरावना दिखाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों घरों के बाहर जो है बहुत सी मकड़ियों के नकली जाले, इसके अलावा फिर ढांचे वगैरह वो रखे जाते हैं, और अक्सर जब आप उनके करीब से गुज़रें तो या तो वो हरकत में आ जाते हैं या वो बड़ी ही कोई डरावनी आवाज़ निकालते हैं, जिससे गुज़रने वाला बंदा जो है पास से वो एक दफ़ा जो वो थरक जाता है, डर जाता है सही तरह से। तो दोस्तों 31 अक्टूबर जो है ना वो शुरू होते ही छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो ट्रिक एंड ट्रीट्स के नाम से एक गेम है या त्यौहार है, जिसके मुताबिक वो घर घर जाते हैं, उनको बेल देते हैं, दरवाज़ा को नॉक करते हैं और डिमांड करते हैं कोई मीठी चीज़ या कोई गोली टॉफ़ी जो है कि उनको दी जाए। कुछ लोग दे भी देते हैं, कुछ नहीं देते, और अगर आप उनको दे देते हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है जी आपकी जान बख्शी हो गई। अगर आप नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप किसी भी शरारत या किसी भी चालाकी के लिए आप तैयार रहें, वो आपके साथ कोई भी शरारत या चालाकी कर सकते हैं। दोस्तों अमेरिका में 1921 में पहली बार शहरी सतह पर यह त्यौहार जो है वो हैलोवीन मनाया गया था। रफ्ता रफ्ता 2000 साल पुराना ये त्यौहार जो है फैलता चला गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौमी सतह और कारोबारी सतह पर उभर कर सामने आया। दोस्तों इसका जब सुराग जो है वो लगाया, माहिरीन कहते हैं कि इसका जो है सुराग कबल अज़ मसीह जो है मिलता है आयरलैंड से, जो यूके का एक इलाका, आयरलैंड आपने सुना होगा मुल्क है। तो वहाँ पर सेल्टिक कबाइल जो हैं, सेल्टिक नामी कबाइल जो हैं वहाँ पर बसते थे, और 31 अक्टूबर को हर साल जो है वो इस त्यौहार को मनाया करते। उनका नया साल जो है वो 1 नवंबर को हुआ करता था, और उनका ख़्याल ये होता था कि 1 नवंबर को जो है, अब चूँकि वो सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, और सर्दियों को वो अक्सर मतलब मौत के दिनों से भी मंसूब किया करते थे, क्योंकि उन दिनों मौतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं उन सर्दियों के दिनों में, और वो फसलें वगैरह काट कर अपनी सारा कुछ तैयार रखते थे। और 31 अक्टूबर की रात को वो ये त्यौहार इस तरह मनाते थे, उनका जहन ये था कि इस रात को रूहें जो हैं वो ज़मीन पर आ जाती हैं, और आपकी फ़सलों को, आपके माल को, मवेशियों को, और इवन के इंसानों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। वो फिर क्या करते थे, बड़े बड़े आग के अलाव रोशन करके, जानवरों की खालें पहन कर और सींग वगैरह लगाकर, या इस तरह की खोपड़ियाँ वगैरह लगाकर चेहरों पर, तो वो फिर इस त्यौहार को मनाते, अपने अनाज को जो है वो नजराना पेश करते रूहों को, और जानवरों की कुर्बानी देते, सिर्फ़ इस गर्ज़ से कि हम रूहों को खुश कर सकें और वो हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाएं। दोस्तों जब अमेरिका दरियाफ़्त हुआ तो बहुत से यूरोपियन जो हैं वहाँ पर गए, और आयरिश लोग भी जो आयरलैंड के में, वो भी वहाँ पर मुतअद्दिद लोग जो हैं बड़ी तादाद में वहाँ पर गए, और उन्होंने वहाँ पर जाकर ऑब्वियसली अपने इस त्यौहार को मनाना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता चला गया वहाँ पर, और दोस्तों 1950 के लगभग
ये सकाफ़ती त्यौहार जो है उसकी एक शक्ल इख्तियार कर गया, सकाफ़ती त्यौहार की शक्ल। और 8वीं सदी में जब ईसाईयत का गलबा हुआ तो उस वक़्त के पॉप भी जो थे, पॉप बोनीफेस थे मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मुझे उनका नाम याद पड़ता है। मैंने ये पढ़ा था, सारा कुछ पढ़ के तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि इस त्यौहार को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन बावजूद लाख कोशिश के ये त्यौहार दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद ज़ोर पकड़ता गया। और अब तो ये है कि कौमी सतह पर और सकाफ़ती सतह पर जो है लोग इसको मनाते हैं। बाकायदा तौर पर मिलियंस ऑफ पाउंड्स का और डॉलर्स का जो है सालाना बिज़नेस होता है। जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है, लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं और बहुत सी पार्टीज़ जो हैं वो मुनक़िद की जाती हैं और उसमें बहुत से कॉस्ट्यूम वगैरह पहन कर तो वो अब एक दूसरे के साथ वो हल्ला गुल्ला करते हैं लोग। बहरहाल दोस्तों, ये मुख्तसर सी थी वीडियो, तो लंबी हो सकती थी और बहुत सी बातें थी, पर बताने का मकसद ये था दोस्तों कि आज मैं देखता हूँ कि इवन के पाकिस्तान में भी मैंने देखा कि लोग जो है इसको मनाना शुरू हो गए हैं और तस्वीरें वगैरह भी लगाते हैं, वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में ऐसा कोई भी त्यौहार मतलब जिसका वैसे पहली बात तो जिसका कोई हमारे इस्लाम में कोई तुक ही नहीं है ना, हमें बताया ही नहीं गई ऐसी चीज़। और फिर भी अगर आप देखें, दुनियावी एतबार से भी देखें दोस्तों, तो भूतों के और चुड़ैलों के और इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के उनके चेहरे अपने चेहरों पर सजा कर घरों के बाहर आप इस तरह की फजूलियात जो हैं भयानक भयानक चेहरे दरवाज़ों पर लगा देते हैं। तो मेरे ख़्याल में वैसे भी ये एक फ़जूल सी चीज़ है और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बाइस बरकत भी है मेरी नज़र के मुताबिक। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये त्यौहार क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इसका मज़हब से किसी भी ना ईसाईयत, ना यहूदियों से, ना इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक कबीले की, जो चंद कबाइल वहाँ बसते थे आयरलैंड में, उनकी जो है वो मन घड़त बातें या उनकी अपनी सोच के मुताबिक जो वो करते थे, उसी को आगे लोगों ने परवान चढ़ा दिया। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम के साथ। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, सबका भला, सबकी खैर। जो कोई ये वीडियो देख रहा है उन सब की भी खैर। अस्सलाम वालेकुम।